तो भ्रमित करने का काम किया और 14-15 साल हम लोगों को धोखे में रखा। यही सब चीजें थी कि सुब्रत राय ने अखबारों में विज्ञापन दे दे के ये सब चीजें हमें आश्वासन दिलाता रहा। एक वो समय था जब कारगिल के शहीदों को, जवानों को, जो उसके परिवार थे, उनको गोद लेने की बात आई और हमारे माननीय स्वर्गवासी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तालकटोरा स्टेडियम में सुब्रत राय को अपने पास में खड़ा होकर उनके कमर में हाथ मार के कहा था कि ऐसे परिवार और भी होने चाहिए। ये उनको शाबाशी दी थी और वही शाबाशी को लेके हम जमाकर्ताओं के पास जाते थे। उसी फोटो को, उसी वीडियो को लेके हम जमाकर्ताओं के पास जाते थे और बोलते थे कि हमारा सहारा इंडिया देशभक्त इंडिया है, देशभक्त सहारा है, ये देखिए, ये देखिए। लेकिन दुर्भाग्य वो सब एक चीज छलावा था, वो एक मार्केटिंग थी, वो एक भावनात्मक रूप से, एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से वो एक आपका मार्केटिंग की और मार्केटिंग का नतीजा यही हुआ कि देश का लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया सुब्रत राय ने और सहारा प्रबंधन ने धोखे में रखकर जमा करा लिया। और जो आज बिल्कुल सहारा प्रबंधन एक कुंभकर्ण के भांति सो गया है, उसको जगाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई जागने वाला नहीं है। सुब्रत राय की मौत के बाद तो सहारा में एक सन्नाटा छा गया, सन्नाटा छा गया। एक भी पत्र, एक भी आश्वासन सहारा प्रबंधन की तरफ से, स्वप्ना राय की तरफ से या किसी एक ऐसे अधिकारी की तरफ से आज तक जारी नहीं हुआ। बाकी आके मीडिया चैनलों पे, आपके चैनलों पे आके और बहुत सारे चैनलों पे जाके इनके जो सहारा समर्थक लोग हैं, जो जिनको कोई अथॉरिटी भी नहीं है, वे आके दुनिया भर की बातें कहते हैं, लेकिन उनकी सभी बातें बिल्कुल सरासर झूठी हुई। और आज तक हम तो जानते हैं, लेकिन बहुत लोग इसमें गफलत में पड़े हुए थे कि नहीं, जो सहारा प्रबंधन के समर्थक कहते हैं वो ठीक कहते हैं। लेकिन हमने कहा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सहारा प्रबंधन भुगतान नहीं करना चाहती। अगर सहारा प्रबंधन भुगतान चाहती तो तारीख पे तारीख पिछले 15 सालों से तारीख पे तारीख देती ना आती। सहारा प्रबंधन की नीयत बिल्कुल खराब है, एक पैसा किसी का देने का नहीं है। 5,000 करोड़ रुपए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहारा सेवी अकाउंट से निकाल के कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट में जमा किए गए और वो पैसा वितरण हो रहा है। सहारा प्रबंधन चाहता है कि इस 5,000 करोड़ रुपए से देश का लोगों का बेवकूफ बना जाए, देश के जमाकर्ताओं को 5,000 करोड़ में नहला दिया जाए और हमें पैसा वापस न करना पड़े। ये सहारा प्रबंधन की खुली खुली नियत है, पूरी की पूरी साफ स्पष्ट नियत है, क्योंकि सहारा प्रबंधन को भी इस बात का ज्ञान है। 5,000 करोड़ रुपए इन्हें फ्री के हाथ लग गए, 5,000 करोड़ रुपए फ्री कर लग गए, क्योंकि इन लोगों का ना तो उसमें पीआईएल कोई लगा, ना कोई आईए सुप्रीम कोर्ट में लगा। और वो पानिक मोहंती जो आईए लगाया था, उस आईए के चलते 5,000 करोड़ रुपए सहारा का इसमें क्या योगदान रहा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सहारा का आखिर इसमें कोई योगदान क्या रहा। कोई योगदान सहारा का नहीं था, बल्कि रेडीमेड 5,000 करोड़ रुपए का इन्हें रिलीफ मिल गया, इनको रिलीफ मिल गया। और ये रिलीफ चाहते थे कि हमें 25,000 करोड़ का मिल जाए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए से ही पूरे देश के जमाकर्ताओं को उसमें डुबाने का काम किया और भ्रमित करने का काम किया। और 5,000 करोड़ रुपए अब लेके झुंझुना पूरा देश। और ये सहारा प्रबंधन के लोग अब तो ये कहने लगे कि भुगतान तो अब पोर्टल से ही होगा। अब तो इनका सीधा सीधा का मतलब है भुगतान सीधा पोर्टल से होगा, चाहे किसी को 1 रुपया हो या किसी को 50,000 रुपए हो। ब्याज से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, जो कार्यकर्ता एक्सपायर जमा करता है एक्सपायर हो उनसे कोई मतलब नहीं है। बस इनका एक बहाना, पहले बहाना चलाता रहे ये सहारा सेवी का, और आज बहाना चलाते हैं पोर्टल का। यही सच्चाई है। आशुतोष जी, आप हमसे काफी समय से जुड़ते आ रहे हैं, हमने आपको एक एक चीज सहारा प्रबंधन के बारे में और सहारे के विषय में बताया। कोई झूठ आज तक, कोई झूठ चीजें हमने अगर आपको आज तक बताया हो तो आप हमें बताइए, आप हमें बताइए। जो चीजें हम कहते आ रहे हैं वो सत्यता हो रही है आपके। आप आज के दौर में, जो आज 1 तारीख हो गया, दिवाली खत्म हो गया, आप बताइए कि सहारा प्रबंधन ने, जो सहारा प्रबंधन के हिमायती जो लोग थे, वे कहते आए थे कि दिवाली तक सबका भुगतान हो जाएगा, दिवाली तक, दशहरे तक सबका ऑफिस खुल जाएगा। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, सब झूठ हो गया। बल्कि कन्हा साहा जैसे लोग आपके चैनल पे आना ही बंद कर दिए, आपके चैनल पे आना ही बंद कर दिए। और मैं तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कन्हा साहा ने किसी एक चैनल पे, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने किसी कंपनी के और सहारा के बारे में टाई अप की बात की थी। उस चैनल को नोटिस दे दिया, सहारा प्रबंधन ने उस चैनल को नोटिस दे दिया कि आपने हमारी न्यूज को कैसे चलाया। अब मैं उसके जो चैनल के एंकर है उनसे बात की, उनके बाद की भैया क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मेरे पास यार नोटिस आ गया। मैंने कहा क्यों आ गया? उसने बताया कि कन्हा साहा ने ऐसे ऐसे कहा, तो मैंने वीडियो बना के चला दिया है। तो अब वो सहारा प्रबंधन को क्या जवाब दे? कन्हा साहा कौन है?
कौन है, क्या सहारा प्रबंधन बताइए कि कन्हा साहा ने ये स्टेटमेंट दिया तो उसके आधार पे हमने वीडियो बनाया था। वो उसको नोटिस आ गया, उस नोटिस का जवाब भी हल्की उन्होंने दे दिया। तो आशुतोष जी, ये आज की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी भूमिका इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो सच्चाई है बिल्कुल आप लोग बता रहे हैं, अच्छी बात है कि आप एक निष्पक्ष मीडिया हाउसेज है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज की बात है कि सारा प्रबंधन जानबूझ के आपके सामने ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है जो आपको भ्रमित करने का काम करता है और देश के कार्यकर्ताओं जमाकर्ताओं को भ्रमित करने का काम करता है। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं, ठीक है, समझौता कीजिए, अरे हमें भुगतान चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन समझौता करने के लिए इनका कोई भी आधिकारिक रूप से आज तक एक व्यक्ति भी बाहर नहीं आया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आशुतोष जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, जब भी आप लाइव चलाए तो आप देश के जमाकर्ताओं से, कार्यकर्ताओं से एक रिक्वेस्ट करें कि आप धैर्य रखें। वो जो संगठन आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनसे संपर्क में रहिए, क्योंकि आज सतीश चतुर्वेदी ने जो बात कही है ना, जो सतीश चतुर्वेदी अपने साथ बीती हुई बात कह रही है, ये सबके साथ है। सतीश चतुर्वेदी एक, मैं कहूं कि मैच्योर व्यक्ति है। ये ऐसे व्यक्ति है कि मैं आपको क्या बता दूं उनके विषय में। ये ऐसे व्यक्ति है कि सब कुछ झेल लिया, लेकिन अगर मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां हो जाती तो मैं नहीं झेल पाता। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि मैं आर्थिक रूप से भी टूट चुका हूं और मैं रोजगार के रूप से भी टूट चुका हूं और मैं अपनी लाइफ के अनुसार भी टूट चुका हूं, घर परिवार से बर्बाद हो गया, लेकिन मैं नहीं झेल सकता था ये सब चीजें। सतीश जी, ये आपका बहुत बड़ा काम है कि आप इतनी सब चीजें झेल रहे हैं। आप घबराइए मत, फिर भी हम एक दूसरे को हौसला देंगे, क्योंकि जब व्यक्ति ऐसे कोई हो जाता है तो हमें एक दूसरे का हौसला देना बनता है। तो हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम देश के 13 करोड़ निवेशकों के साथ हैं और 13 करोड़ निवेशकों से और जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं से चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे, हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। अकेले नहीं है आप लोग, अकेले नहीं है हम। आज संगठन आपकी लड़ाई के लिए खड़ा है, चाहे वो आपका विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान हो, चाहे आपका संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन है मोर्चा है, चाहे और भी कोई छोटे मोटे संगठन हो, हम आपके साथ खड़े हैं। कल आशुतोष जी के चैनल पे हमारे विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के नागेंद्र भैया ने सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया। तो हम चाहते हैं, किसी को घबराने की, किसी को किसी तरह की जरूरत नहीं है। लेकिन दुख इस बात का होता है फिर भी कि आज लोग नहीं जुड़ पाते, आज झूठी बातों के लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिस तरह से नहीं कन्हैया शाह की बातें थी। तो आशुतोष जी, आपसे निवेदन है, आप लोग हमें सपोर्ट करें, भावनात्मक रूप से भी हम लोगों को समझाने का और देश के जमाकर्ताओं को समझाने का कार्य करें। जी धन्यवाद। ये सुभाष श्रीवास्तव जी, ये नया जो नया पोर्टल फिर जो लॉन्च किया गया है, इसके बारे में मैं समझता हूँ कि आप बताएं सुभाष श्रीवास्तव जी, मणिभूषण या जो ही बोलना है, चौबे साहब। सुभाष जी अनम्यूट करिए। सुभाष श्रीवास्तव जी, एक तो कहाँ से हैं ये बताइए, और कि नए पोर्टल के बारे में, कि फिर नया कोई पोर्टल लॉन्च हुआ है क्या? पाठक सर नमस्कार, लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। आज से एक नया पोर्टल फिर चालू कर दिया गया है। जो जिन लोगों ने सबमिट किया है, उनके सबमिट में जो डिफिशियंसी आई है, उस डिफिशियंसी को दूर करने के लिए तीसरा पोर्टल जारी किया गया है। जबकि सर बराबर जो है जमाकर्ताओं को ठगा जा रहा है, दलाली हो रही है आपसों में, उल्टा सीधा पैसा लिया जा रहा है, लेकिन डिफिशियंसी पर कोई ध्यान नहीं दे रही सीआरपीएफ। जब पहले डाटा दिया जा चुका है तो दोबारा डाटा क्यों मांगा जा रहा है? ओरिजिनल डाटा क्यों नहीं कंपनी दे रही? उसके बाद फिर तीसरा दे दिया गया, इसके बाद फिर चौथा दिया जाएगा, यही सब चलता रहेगा। कोई निस्तारण नहीं हो रहा है, न कंपनी पे कोई प्रेशर बना रही है सरकार, न बना रही, न कोर्ट बना रहा है। ये कब तक ऐसे चलेगा सर? जबकि ओरिजिनल डाटा हमें लगता है कंपनी के पास पूरा रखा हुआ है, लेकिन कंपनी देना नहीं चाहती। जी सर। मणिभूषण जी, क्या खबर है नए पोर्टल का? लाइव में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार सर। ये पोर्टल झलावा है सर, ये सरकार के जुमला है सर। मेरे समझ में जो आ रहा है, सहारा इंडिया के पास सभी कागज है सर, जो में भी पड़ा हुआ है।
अगर सहारा चाहते पाइप पाइप सबको पैसा दे देगा, या की शॉप हो या आपका कॉमर्शियल हो या फाइनेंशियल हो या सहारा क्रेडिट का है, मगर जमाकर्ता को घुमा रहे हैं। मगर क्या कहें सर, कल भी मैं बनारस से फोन आया था कि मणिभूषण जी कैसे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा ही, मगर इसमें हम लोग सभी जमाकर्ता को एकत्रित होकर आंदोलन का साथ दे सर। हम लोग आंदोलनकारी इसलिए बने सर, रोड पर इसलिए आना पड़ा कि हम लोग पैसा लेना है सर। और आपने वीडियो आज चलाया जो सुब्रत राय के माननीय सहारा से का चलाया सर, उसी जगह स्वप्ना राय आती, वो मन से बोलती कि हाँ आप लोग धैर्य रखे, कितने तारीख से हम पैसा देना शुरू कर रहे हैं, या जोन से दे या कहां से, पोर्टल से संपूर्ण भुगतान कभी नहीं होगा सर, ना EMI का होगा ना डेथ क्लेम का होगा सर, 7 जन्म नहीं होगा। मेरे समझ में आ रहा है, लोग झलावर लगते हैं सर, कुछ लोग चाटुकार चैनल पर आते हैं। आशुतोष जी आपको बड़ा भाई मानते हैं सर, आप हम लोग को भी ध्यान दीजिए सर, और माननीय सहारा श्री के जो हेड ऑफिस है लखनऊ में, वहां भी बात कीजिए। एक गरीब गुरबा सब पाई पाई के लिए पैसा मर रहा है, खाने खाने पर लालत है सर। स्थिति बहुत भयानक है सर। हम लोग दिवाली ठीक से मनाए नहीं सर, अपने घर में रहे नहीं, कहीं बाहर गए, क्या बताएं। बात सही बोल रहे नौशाद जी या सतीश चतुर्वेदी जी, हम लोग क्रांतिकारी इसलिए बनना पड़ा कि पैसा बिना एक दिन रोड पर चलना मुश्किल है सर, ना मरनी जाते हैं ना शादी ब्याह कहीं नहीं जा पाते हैं सर। रात में सही में नींद नहीं पड़ता है, हम लोग जखनी सोते उठते हैं तो पता नहीं चलता कखनी नींद पर पता चला। मगर आशुतोष जी आप मेरे बड़े भाई हैं सर, वहां बात कीजिए, कहा कि इस साल अगर पैसा नहीं मिला सर तो भगवान से मनाते हैं कि कितना लोग फिर मरना शुरू हो जाएगा सर। कहा कि सर बेटी का